अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे जी। स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं जी, आज जनेवा के अंदर। तो अभी जनाब उठे हैं, ज़रा फ्रेश होते हैं, शावर शुवर लेते हैं, ठीक है। तो आज जो है ना दिन के टाइम एक्सप्लोर करेंगे स्विट्ज़रलैंड, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून। तो ये रूम के अंदर से जनाब विंडो से यहाँ से देखें, ये सेंटर में हमारा स्टे है, जनेवा सेंटर में। तो ये नीचे सामने जो है ना इधर ये जनाब उसका रूट है, इस यहाँ से ट्रेन वगैरह नज़र आती है जनाब। अभी उठे हैं तो विंडो से पर्दा हटाया तो सामने जनाब ट्रेन शैन चल रही है। तो मैंने कहा चलो फिर इधर से व्लॉग का शुरू करते हैं जनाब। मैं ज़रा शावर ले लेता हूँ, ठीक है, रेडी होके आता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। स्विट्ज़रलैंड की एक ये भी खूबी है, ख़ास तौर पे जनेवा की। जनेवा के अंदर बहुत सारा चीज़ें आपको इलेक्ट्रिक पे मिलती हैं, ठीक है। इवन के बसेस भी इनकी जो ना वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। बाइक्स हैं, साइकिल्स हैं, क्योंकि ये बड़ा मसलन एक इन्वायरमेंट भी इनका बड़ा सेफ़ है, ठीक है। वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड आप कह सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। इंटरनेशनल मसलन यहाँ पे ओबियसली यूएनओ का सेंटर है, तो आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, ठीक है। तो ये इनकी ट्रैम का सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है। बसेस हैं, आलमोस्ट बसेस जनेवा के अंदर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80-90% जो बसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ज़ाहिर है सिटीज़ के अंदर जो ना लोग यहाँ पे जनेवा के अंदर लोग प्रेफर करते हैं कि वो आपका रेदर दैन के गाड़ियों पे वो यहाँ पे साइकिल वगैरह जो ना होती हैं उन पे ट्रैवल करते हैं। तो बाइक्स वगैरह यहाँ पे आपको रेंट पे भी मिल जाती हैं। ज़ाहिर है जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो लोग यहाँ पे होते हैं, उनके पास अपनी बहुत ज़्यादा होती हैं। इवन के यहाँ पे लोग जिस तरह के इन्वेस्टर टाइप के लोग होते हैं वो भी यहाँ पे बाइक पे जो है ना मसलन साइकिल पे वो साइकिलिंग करते हुए बहुत ज़्यादा आपको कई बार नज़र आते हैं। साइकिल पे जाते हैं जो एम्बेसी वगैरह और आगे पीछे, ठीक है। तो क्योंकि ये यहाँ पे लोग अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, सेफ़ फील करते हैं, तो इसलिए इतना यहाँ पे वो कोई ख़तरा नहीं होता उनको किसी से भी। तो और ऑनेस्टली यहाँ पे लोग जा रहे होंगे तो पता ही नहीं चलता, कोई बाइक पे होगा तो आपको शायद पता ही ना चले कि ये इन्वेस्टर है ना किसी मुल्क का, ठीक है। क्योंकि हर बंदा अपना ज़ाहिर है कि काम में, ये हमारे पाकिस्तान की तरह वो उतना यहाँ पे वो नहीं होता प्रोटोकॉल वाला सिस्टम और ट्रैफिक ब्लॉक दिस दैट है ना। तो इसलिए उनकी तरफ कोई अटेंशन जो ना ड्रॉ नहीं होती। तो अभी हम ये पार्क के अंदर, ये ओल्ड टाउन का एरिया है, तो ये पार्क के अंदर हम वॉक कर रहे हैं। यहाँ से जो ना जा रहे हैं दूसरी साइड पे, तो लेकिन बड़ा अच्छा पीस है, बड़ा क्वाइट है। लोग यहाँ पे मसलन जॉगिंग शॉगिंग हो रही है। तो चलें, खैर एनीवे लेट्स टेक यू टू द अनदर साइड। ये तो गाइस अगर आप ओल्ड टाउन के अंदर आते हैं, ये पार्क के अंदर इन्होंने एक पूरी वॉल बनाई हुई है, ठीक है। तो इनके जो फेमस करैक्टर्स हैं उनका यहाँ पे लिखा हुआ है, और लोग आते हैं, बैठते हैं और इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। बड़ा पीसफुल वो इन्वायरमेंट है। तो इसके ऊपर बेसिकली इनकी जो करैक्टर इन्होंने बनाया हुआ है आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ इनकी जो ना वो हिस्ट्री लिखी हुई है, थोड़ा सा उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ताकि जो लोग जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाए, या वो पढ़ ले कि ये किस मकसद के लिए या किसके नाम पे ये स्टैचूज़ बने हुए हैं, ठीक है।
इस साइड पे सामने जाएं तो यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा है ना, उसका एक वन ऑफ द कैंपस, ठीक है, क्योंकि उसके डिफरेंट कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के, तो ये सामने उधर यहाँ पे एक कैंपस है उसका ना। तो और मेरे पीछे जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा मेरे साथ ब्लॉगर उमैर, ठीक है। तो उमैर जो है ना पीछे, उमैर साहब कोई हमारे व्यूवर को भी थोड़ा सा अपडेट करें अपने हिस्टोरिकल नॉलेज से जो है ना, हम किधर जा रहे हैं जनाब? हैं नहीं राणा साहब, हम सीधे, ये उनका म्यूज़ियम है। अच्छा, सीधे ही जाना है फिर? जी जी, ये सामने वाली जो बिल्डिंग है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा का की मेन लाइब्रेरी और उसका एक कैंपस लगा लें आप, वो है। और ये जो रिफॉर्मेशन वॉल है जहाँ हम थे अभी, जिसके जो अभी देखे यहाँ, होपफुली गाइस ड्रोन शॉट आपको अच्छे लगे होंगे। जी जी, और ये भी ऑब्वियसली वन ऑफ द बिजिएस्ट विजिटिंग मोनूमेंट है जो वॉल है जी, क्योंकि वो सारी जो जिनेवा की हिस्ट्री है वो इधर लिखी हुई है। कैल्विन क्लाइन आई थिंक बंदे का नाम था। जी वो जी, भी इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का पार्ट है। उसका स्टैचू है और साथ 3-4 बंदे और हैं। तो यस, ड्रोन शॉट ठीक है। तो इसके बाद अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, इसके बाद हम जा रहे हैं आपको लेके ओल्ड टाउन जो है ना, वो उधर ऊपर है, ऊपर जाएंगे ओल्ड टाउन, वो भी काफ़ी हिस्टोरिकल है और इंटरेस्टिंग प्लेस है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको लेके जाएंगे और साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। ये क्या है जी, वो चेस्ट वाले, वो तो नहीं चेस वाले, सॉरी, ये चेस के जो है ना इन्होंने काफ़ी लगाए हुए हैं। देखिए चेस के बोर्ड लगे हुए हैं फ्लोर पे कि आप आएँ चेस खेलें, ठीक है, ताकि माइंड गेम आपकी देखें। ये देखें जनाब, चेस के प्लेयर जो है ना इधर आएँ, चेस खेलें जनाब। ये देखें पूरा चेस का बोर्ड बना हुआ है, तो आप चेस खेलें यहाँ पे फ्लोर पे, ठीक है। देखें कि बड़े बड़े उठा के रखें चेस को, ठीक है। लोग आते हैं और चेस खेलते हैं यहाँ पे। ये तो गाइस ये ट्रैम और बस का स्टेशन है, तो इसके बाहर उस साइड पे वो सामने जो बिल्डिंग है ना, ये देखें, ये उसकी अपनी है लाइब्रेरी ना, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा की जो ना एक वन ऑफ द कैंपस है, ठीक है। तो उसकी ये लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी, और इसके अंदर कैफ़े वगैरह भी बना हुआ है, ठीक। तो काफ़ी बड़ी है क्योंकि ओबियसली लोग आते हैं। तो लेकिन आपको पता है मेरा तो पढ़ाई से जो ना दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं लाइब्रेरी अंदर जाके क्या करूँगा, पढ़ाई वाले बच्चे तो ये है, ये देखे इधर भी पढ़ ही रहा है ना तो ये पढ़ाई वाले बच्चे ये हैं, तो इसलिए मेरा तो लाइब्रेरी में, मैं तो बाहर से ही टाटा बाय बाय करके जो ना निकल जाता हूँ, ठीक है। तो आ जाए अभी आपको ऊपर लेके चलते हैं, वो देखें ऊपर जाना है हमने, वो ओल्ड टाउन है ऊपर, तो वहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़। तो आ जाए आपको लेके वहाँ पे चलते हैं ऊपर। अभी किधर से जाना जी, चढ़ना पैना जी जालमा। ये देखें जी ट्रैम चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, आपकी आंखों के सामने ट्रैम चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। कोई धोखे फ्रेब वाली बात नहीं है खालिस्तान प्योर चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे पीछे भी देखना है, कोई हमें टक्कर ही ना मार दे हेनरी डुनांट, ठीक है जी, 1828 से लेके 1910 पे। तो मैं साहब कोई रोशनी डालेंगे इसके ऊपर? नहीं सर, अभी नहीं, रोशनी कम है। रोशनी कम है। ये जस्टिस कोर्ट है जी इनकी, जिस तरह मजिस्ट्रेट कोर्ट वगैरह हमारे होते हैं ना। तो ये हम ओल्ड टाउन के अंदर हैं गाइस, तो अभी इसको बोलते हैं ओल्ड टाउन। तो ओल्ड टाउन के अंदर हम फिर रहे हैं। तो जनाब यहाँ से जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो सामने मेरे ख्याल लेक शेक भी नज़र आ रही है, वो सामने लेक भी नज़र आ रही है। तो उमैर भाई इधर कोई सीढ़ियों के अंदर से कोई ढूंढ रहे हैं, कोई गुफा। ऊपर जाना है, पहले नीचे से चलते फिर ऊपर जाते हैं यार, ये इसके काम ऐसे ही, पहले ऊपर ले जाएगा फिर पता चलेगा कि नीचे जाना है। ये देखें गाइस, स्टेयर देखें कितनी है यार, ये जितनी वो पीसा टावर में हम गए थे ना इटली में, तो उतनी तो बनी जाती है, आधी उससे है। चलो जी मर्जी है भाई, हम भी आपके पीछे हैं सीढ़ियों से। तो अभी देखते हैं, ये आई थिंक इनका शायद माइट भी चर्च है या क्या है, अभी देखेंगे या ऐसा फिर पता चलेगा। तो ज़ाहिर है ये ओल्ड टाउन है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, तो इसको घूमेंगे फिरेंगे तो फिर ही पता चलेगा ना कि क्या है इसके अंदर। तो अभी चेक करते हैं।
सेंट पेयर। हाँ जी, ये इनका चर्च ही है जी। गाइस ये देखें, ये जो नलका लगा हुआ है ना, ये 12वीं सदी का नलका है। मैं साहब अब 12वीं सदी का नलका लग गया, पानी नहीं पीना। गाइस ये 12वीं सदी का नलका है, पानी फ्रेश होएगा। पानी फ्रेश आ रहा है 12वीं सदी से लेके, बस इतना ही काफ़ी है। लो जी, ओह लुक एट दिस। वो सामने देखें जनाब, पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बर्फ़बारी नज़र आ रही, वो ऊपर बर्फ़ जो ना पड़ी हुई है वाइट सारा पीछे। तो ये देखिए गाइस, तो यहाँ से ये व्यू है जी, ऊपर से इन्होंने गैलरी सी बनाई हुई है कि लोग यहाँ से देखें ना। तो वो सामने पहाड़ है, ठीक है, अभी भी वाइट हैं। अच्छा, ये ओल्ड टाउन के अंदर आप आएँ तो आपको ये देखें इस तरह से ना, अपार्ट फ्रॉम जॉब, तो ये मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये इनकी पुरानी ट्रेडिशन है, तो ये पुराने बने हुए हैं नाल, तो इन्होंने उसको ज़िंदा रखा हुआ है एज। ये देखें, ये इनका एक करैक्टर है, आप देखें ना, ये इन्होंने अपना उसको ज़िंदा रखा हुआ है। ये देखें, इसके इस तरह से इन्होंने लगाए हुए हैं ना, नल लगे हुए हैं ना। ओके गाइस, ये वाटर फाउंटेन पे आए हैं हम, ठीक है। तो ये बंदा देखे ना, तो यहाँ पे ना बेसिकली हमने गाड़ी खड़ी की है, ये कश्तियाँ बोट्स वगैरह यहाँ पे खड़ी है ना। तो जिधर जिन लोगों की ये बोट्स है ना, तो यहाँ पे सिर्फ वो लोग, उन लोगों ने जो ना अपनी गाड़ी शाड़ी खड़ी की हुई है ना, लेकिन हमने ये सामने लगा दी अपनी गाड़ी, ठीक है। किसी को, क्योंकि हमारी भी यहाँ पे समझे बस कश्ती है ना, तो बोट हमारी भी यहाँ पे है, सिर्फ हमने ये अपनी गाड़ी इधर लगा दी है ना, तो बस चुप करके, कोई इशू नहीं है, तो मसला ही कोई नहीं है ना। तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग हमारी गाड़ी को भी देख रहे हैं ना। ये तो गाइस यहाँ पे आए हैं जी, वाटर फाउंटेन है यहाँ पे, ठीक है। वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटर फाउंटेन इन द इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये वाला फाउंटेन यहाँ पे हम देखने आए हैं अभी, तो आपको दिखाएंगे। तो बड़ा खूबसूरत, ये वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेस है इन जेनेवा, ठीक है। अच्छा, तो गाइस अभी इस साइड पे हैं हम थोड़ा सा, ये मसलन बीच की दूसरी साइड पे क्या लें, तो यहाँ से ना ये रोड जाता है सीधा, तो ये फाउंटेन का है ना बेसिकली। तो फाउंटेन मुझे लगता है वो बंद है, आज नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो वो तो फिर आपको जो है ना दूर से नज़र आना था ना। तो लेकिन ये है कि लोग फिर भी यहाँ पे आए हुए हैं ओबियसली, तो शायद थोड़ा सा अभी आउट ऑफ सीज़न है, उन्होंने बंद किया हो जो ना। वैसे टाइमिंग लिखी हुई थी कि 4 बजे तक ये ओपन होता है ना, तो फाउंटेन चल रहा होता है। लेकिन ये वाला रोड है, ये फुटपाथ बनाया हुआ है, तो वो जो पिलर नज़र आ रहा है ना, तो ये वहाँ तक जाता है ये वाला ना, तो उधर आगे करके उन्होंने फाउंटेन बनाया हुआ है बेसिकली। अनफॉर्चुनेटली फाउंटेन बंद है, लेकिन मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा वॉक अराउंड कर लेते हैं यहाँ पे, और थोड़ा बता भी देते हैं कि यार आए थे हम फाउंटेन देखने के लिए, लेकिन बंद है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है।
तो ये दुनिया का टॉलेस्ट जो ना फाउंटेन है, तो हमारी किस्मत में नहीं था, बैड लक, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यार देयर इज़ नो पॉइंट टू गोइंग देयर एनीवे। तो अभी जो है ना आपको हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल नेक्स्ट जाते हुए जो जो हमारा UNO का है ना सेंटर, तो हमारा UNO का सेंटर नहीं है, मेरा मतलब है कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो UNO का सेंटर जो है ना, शायद हम यहाँ से विज़िट करके फिर हम जाएंगे। फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं, बेसिकली आपको जो ना स्विट्ज़रलैंड की रियल ब्यूटी दिखाएंगे, ठीक है। अभी लाइट है, जितनी देर तक लाइट रहेगी तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो नेक्स्ट 2 डेज़ है ना, अब हम जो ना आपको स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी दिखाएंगे, ठीक है। जो भी इनकी हिली साइड्स हैं ना, माउंटेन्स हैं, मसलन लेक्स हैं, ठीक है, जनेवा लेक है, वो इस तरह की जो भी है ना सारी, जो मसलन पहाड़ों पे अभी भी बर्फ़बारी नज़र आ रही है आपको ना, बर्फ़बारी नहीं नज़र आ रही, स्नो मसलन नज़र आ रही है, ठीक है। तो जो वाइट एल्प्स हैं इनकी, वो वाली इस तरह की ब्यूटी जो है ना, वो हम नेक्स्ट 2 डेज़ जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो एक्सप्लोर करेंगे और वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो स्टे विद अस, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और जो नेक्स्ट हमारे व्लॉग्स हैं उनका भी इंतज़ार कीजिए, वो भी देखें, इसके बाद भी आने वाले हैं बड़े, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे इन्होंने बच्चों की कोई एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं, ठीक है, बच्चे खेल कूद रहे हैं। तो खैर एनीवे अगेन, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। गाड़ी हमारी इधर खड़ी है, उमैर बैठा है गाड़ी के अंदर ही, तो आ जाएं जी। पार्किंग लगाते हैं कहीं बाहर थी, हमने कहा यार इधर ही खड़ी करते हैं, कोई मसला नहीं है, देख लेंगे, आ जाएंगे गाइस। ये तो गाइस ये यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है। तो यहाँ पे दुनिया के जितने भी परचम है ना, दुनिया के सब के फ्लैग लगे हुए हैं। तो ये सबसे पहले इस कॉर्नर पे हमारा पाकिस्तान का लगा हुआ है, बाकी सारे वैसे लगे हुए हैं यहाँ पे ना। तो ये पूरी दुनिया के यहाँ पे फ्लैग लगे हुए हैं, यूनाइटेड नेशन। तो आ जाएं जी। आपको इधर एक स्क्वायर बना हुआ है, एक वैसे ही चौक सा जिसको आप कह लें, ठीक है, आम लफ्ज़ों के अंदर। आ जाएं जी। अभी मैं आपको उस साइड पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बैनर शैनर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे जिस तरह लोगों के ऊपर कोई मज़ालम वगैरह हो रहे हैं, जो भी है ना, तो यहाँ पे वो दिखाते हैं, लोगों ने बैनर उठाए हुए हैं, वहाँ पे पोस्टर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो वो हम आपको दिखाते हैं, जो भी डिफरेंट मसलन दुनिया में अनजस्टिस है ना, तो उसके हवाले से लोगों ने यहाँ पे अपने अपने जो ना वो अवेयरनेस के लिए वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आ जाएं, ये भी दिखाते हैं आपको। लोगों ने बहुत सारे पोस्टर लगाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये अंदर हम जा नहीं रहे, अंदर जाने के लिए जो है ना, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जिस तरह लोगों ने ये बैनर पकड़े हुए हैं ना, तो ये जो भी होता है ना वो अपना करते हैं लोग, है ना, जिधर जिधर भी मुज़ालम हो रहे होते हैं ना, तो ये लोग अपना वो यहाँ पे आके अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह से ये वाला कैंप भी लगाया हुआ है, ठीक है, लोगों ने। तो ये देखें, ये टर्की से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। तो ये लोगों ने बहुत सारे उधर लगे हुए हैं, मैं आपको वहाँ पे भी लेके जाऊँगा। तो लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो यहाँ से दिखाएं। अंदर हम नहीं जा रहे, अंदर जाने के लिए आपको ओबियसली पास चाहिए होता है। तो वैसे तो चलें, अल्हम्दुलिल्लाह हैं कुछ ना कुछ ताल्लुकात, तो लेकिन इसको पास बनने को ना 2 दिन लगते हैं, क्योंकि हमने उनको बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं ना। तो अभी मैंने वैसे ही बाई चांस कॉल किया, उन्होंने कहा कि यार पास चाहिए, तो ना मतलब नॉर्मली 2 दिन लग जाते हैं। उसमें हमें अपनी पासपोर्ट आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह सारा कुछ देना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन ज़ाहिर है कि वो कहते हैं कि आप भेज दें। तो अंदर उन्होंने नंबर दिया है ऑफिस का, ठीक है, जो UNO के अंदर ह्यूमन राइट्स का ऑफिस है। तो उन्होंने नंबर दिया है, तो उन्होंने कहा कि इनको आप सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दें, तो आपकी ID पास बन जाएगा। 2 दिन लगेंगे, लेकिन ओबियसली हम जो है ना, हमारा वैसे 2 दिन का स्टे है, लेकिन ओबियसली वी विल बी गॉन टू द मसलन माउंटेन्स, और दूसरी साइड जो नेचुरल ब्यूटी वाली साइड्स है ना, तो हम उधर जा रहे हैं ना बेसिकली। तो इसलिए जो है ना हम अंदर नहीं जा पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि प्लान भी नहीं था। अगर प्लान होता तो पहले करते, तो हम इसको जो है ना वो अपना पास वगैरह बनवा लेते ना, लेकिन अभी हमने पास नहीं बनवाए, तो ज़ाहिर है डेफिनेटली जो है ना। तो ये देखें, ये चेयर बनाई हुई है इन्होंने जनाब। तो चेयर की ये 3 टांगों के ऊपर खड़ी है, ठीक है। ये देखें जनाब, ये आपको चेयर नज़र आ रही है, इसकी 3 लेग्स हैं,
चौथी लेग जो है ना इसकी टूटी हुई है ना, तो ये आप कह लें कि सिंबॉलिक है। तो ये मैंने इन्होंने यहाँ पे इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है ना, ब्रोकन चेयर कि मसलन मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन ओबियसली आई कैन एज अ कॉमन सेंस के ब्रोकन चेयर का मतलब है कि ये सिंबल है ना कि लोगों के जो मसले मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, ओबियसली वर्ल्ड इज़ नॉट अ परफेक्ट है ना। तो ये देखिए ब्रोकन चेयर सिम्बलाइज अच्छा, ये तो उसमें इंग्लिश में भी होगा, देखें, अगेंस्ट द यूज़ ऑफ आर्म्ड वायलेंस ऑन सिविलियंस, ठीक है। ब्रोकन चेयर इज़ अ सिंबल ऑफ बोथ फ्रेजिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये आप सारा पढ़ लें मेरा ख्याल है। तो ये ओरिजिनली कंसीव्ड, ये जो बनी थी है ना हैंडीकैप इंटरनेशनल विद द एम ऑफ द जी नेशंस टू बैन एंटी पर्सनल माइंड्स, ठीक है, 1997 में, ठीक। तो ये सारा इंग्लिश वाला वर्जन मैंने दिया है, ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। तो ये ओबियसली क्योंकि ह्यूमन राइट्स है, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन राइट्स इन द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जो ना वो ब्रोकन चेयर का एज अ सिम्बॉलिक किया हुआ है कि ओबियसली जो ना वर्ल्ड इज़ नॉट अ परफेक्ट प्लेस, ठीक है। तो आ जाए, अभी मैं आपको इधर भी लेके जाता हूँ। लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों ने डिफरेंट ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने यहाँ पे मसा अवेयरनेस के लिए बैनर्स लगाए होते हैं जो लोगों में मुज़ालम हो रहे हैं। तो ये देखें ना, ये इन्होंने लगाए हुए हैं, ठीक है। ये आपको सारे डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट यहाँ पे ओबियसली पूरी दुनिया के लोगों के लिए है, ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी या किसी एक कंट्री के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये इन्होंने सब के लिए डिफरेंट लगाया हुआ है ना, ये देखें। ये सारे ईरान के अंदर के लगे हुए हैं, जो ईरान के है ना सारे। तो ये आपको ईरान के जो बैनर्स हैं वो सारे नज़र आते हैं ना, जो भी मुज़ालम हो रहे हैं वहाँ पे। तो हर बंदे ने, हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये देखें आप इधर से, ठीक है। जितने भी यहाँ पे बैनर लगे हुए हैं, जितनी भी अवेयरनेस कैंपेन्स लगी हुई हैं, वो सारी ये बेसिकली ये अगेंस्ट द मिलिट्री डिक्टेटर, अगेंस्ट द जो ना मज़ालम, ठीक है, दहशतगर्दी, जो भी ह्यूमन राइट्स की जो है ना वायलेशंस हो रही हैं, ठीक है, सिविल राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं लोगों के ख़िलाफ़ है। तो ये सारे जो भी जेनोसाइड होते हैं, ठीक है, जो किसी के साथ ज़्यादती होती है, जो ये सारे लोगों ने, ये देखें आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये दोनों साइडों पे ये पूरा उन्होंने ये एक सेटअप बना कर लगाया हुआ है ना, ये देखें, ये बच्चों का लगाया हुआ है, ठीक है। और ये स्कूल से रिलेटेड आई गेस है। और ये देखें जनाब, ये जितने भी हैं यहाँ पे इस तरह इन्होंने लगाए हुए हैं। ओबियसली लोग गुजरते हैं, देखते हैं। तो ये अगर आप चेक करें तो दोनों साइडों से आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना। तो ये इंडिया का भी लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये इंडिया का भी अनफॉर्चुनेटली ये इंग्लिश में नहीं है मेरा ख्याल है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, अगर जो हमारे बहन भाई अगर कोई इंडिया से देख सकता है तो उनको थोड़ा इसका आइडिया होगा। जब 13th अमेंडमेंट जो हुई है ना, तो ये शायद वो उसके ख़िलाफ़ है ना, जो भी ह्यूमन राइट्स की शायद यहाँ पे वो मसलन कोई वायलेशन हुई होगी, आई मीन, तो ये उससे रिलेटेड है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक यहाँ पे पता नहीं है ये 13th अमेंडमेंट क्या है। तो ओबियसली ये हमारे जो इंडियन बहन भाई को देख रहे हैं तो उनको ये बेहतर पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी लगे हुए हैं ना, 2-3 लगे हुए हैं यहाँ पे, तो बड़े बैनर्स हैं ना। अच्छा, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में है ना, Even after 75 years of the end of the British colonial rule, there is still no freedom for Tamils on the island of Sri Lanka, ठीक है। हाँ जी, ये गाड़ी आई है तो मेरा ख्याल ये कोई डिप्लोमेटिक हैं शायद, तो इसलिए ये भी लोग बना रहे हैं, या कोई है बिजनेसमैन टाइप ना।
तो यहाँ से जो है ना वो सामने आपको देखें यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये लोग भी यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे हैं, लोग यहाँ पे आते हैं। ये चेयर टूटी हुई है ना, तो इसके नीचे लोग पिक्चर्स बनाते हैं। ये देखें ना गाइस, कल नहीं है हमारा जो है ना डिफरेंट मसलन वो तामिल जो है ना इलम तामिल हम जो ना ये यूएनओ को कह रहे हैं कि इंडिया और ब्रिटिश के दौरान जो दरमियान जो भी मुआहदा हुआ था ना, तो दे वर नॉट पार्ट ऑफ दैट, ठीक है, एंड दे नेवर एक्सेप्टेड दैट। तो ये उसके बारे में लिखा हुआ है ना। तो ये बेसिकली ये भी सारा स्क्वायर आप देखें, और वो सामने देखें, वो उधर भी बिल्डिंग है यूएनओ की जो रेफ्यूजी कैंप वगैरह ना, तो वहाँ पे है। और उसके अंदर सामने अंदर जाएं तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ना जो यूएनओ की, वो उस साइड पे है। वो जो सामने शीशे वाली बिल्डिंग है ना, इधर से सामने वो नज़र आ रही। अच्छा तो गाइज़ ये वाला जो क्या आप इसको कह सकते हैं, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ठीक है। यहाँ पे पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स जो ना डिस्कस किए जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर होती हैं, उनके ख़िलाफ़ लॉबिंग की जाती है, उनके ख़िलाफ़ जो है ना मुख्तलिफ़ दुनिया के जो ममालिक हैं उनको जो ना उनके ख़िलाफ़ जो है ना एक पूरा प्रोग्राम दिया जाता है, उनमें अमेंडमेंट करवाई जाती हैं, प्रेशर बिल्डअप होते हैं कि ताकि जो कि लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं ना वो डिफेक्ट ना हो, जो सिविल राइट्स हैं वो डिफेक्ट ना हो लोगों के, ठीक है, उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना हो। तो यहाँ से इस बिल्डिंग के अंदर जो ना ये यूनाइटेड नेशन जो है ना नेशन यूनाइज, देखें उधर लिखा हो यूनाइटेड नेशंस यूनाइज, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से सारा काम होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी ओबियसली आजकल की दुनिया में इस बिल्डिंग की, इन इदारों की एक बहुत बड़ी आप कह लें ज़रूरत भी है, एक बहुत बड़ा इनका किरदार भी है, ठीक है, क्योंकि ये लोग हैं जो कि हमारे ह्यूमन राइट्स की खातिर काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आप नहीं कह सकते, आप यू कैन हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है, आप उनके बहुत सारे एजेंडों से, बहुत सारी काम से या एक्शन से जो ना आप मसलन डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन ओबियसली दे आर वर्किंग फॉर आवर बेटरमेंट, फॉर आवर बेटर फ्यूचर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक्नॉलेज करनी होगी, हमें भी एक्नॉलेज करनी चाहिए, सबको एक्नॉलेज करनी चाहिए कि यार कुछ ना कुछ ये लोग जिधर भी अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं ये हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं ना। हो सकता है 100% बेहतरी ना हो सके, अगर 5%, 10%, 20% भी हो जाए, उससे एक ह्यूमन की लाइफ भी बच जाए, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, किसी एक ह्यूमन राइट की। जो एज अ मुस्लिम आपको तो पता है हमारा तो ये है कि मसलन एक बेगुनाह इंसान का कत्ल जो है ना पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो उसी मकसद के लिए ये तंजीमें यहाँ पे काम करती हैं। तो ओबियसली जो भी तंजीम हो दुनिया की, आई थिंक ह्यूमन राइट्स का इनका एक बहुत बड़ा किरदार होता है, तो हमें इनको सपोर्ट करनी चाहिए। आई बिलीव स्ट्रांगली, ठीक है, इन ह्यूमन राइट्स के हमें स्ट्रांगली इनको सपोर्ट करनी चाहिए। जिधर भी आप कर सकते हैं आप अपनी आवाज़ उठाएं, इनको सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें किसी को, जो भी तंजीम आपको अच्छी लगती है, जहाँ आपको लगता है कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको जो है ना थोड़ा आपके दिल के नज़दीक है, जिधर आप चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस फलां काम के लिए काम कर रही है, तो इसलिए आपने जो है ना किसी तरह भी सपोर्ट करें, इनको सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, तो आप भी अपना हिस्सा इसमें डाल सकते हैं। ओके गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर हेयर, ठीक है, मेरा ख्याल काफ़ी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब यहाँ से मैं आई थिंक वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो हमारा जो यहाँ का ओबियसली विज़िट था वो आई थिंक, क्योंकि हम अंदर तो नहीं जा रहे हैं, अगर पास बनते भी हैं तो हमारे 2 दिन लगेंगे, तो डेफिनेटली वी माइट, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि अगर हम ये इसमें दोबारा आएंगे या नहीं, हम देखते हैं। मैंने उनको बोला कि रिक्वेस्ट अगर तो कल तक पास बन जाते हैं तो वी माइट कैन कम बैक, ठीक है, तो हम विज़िट कर सकते हैं, चलो 1-2 घंटे अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर कल तक ना हुआ तो फिर हम हो सकता है कि यहाँ पे दोबारा वापस ना आए, तो हम आपको लेके जाएंगे आप जो है ना माउंटेन्स और जो खूबसूरत वैलीज़ हैं, वाटरफॉल्स हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखें गाड़ी पार्क की है तो हम गाड़ी की तरफ चलते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ का व्लॉग हम यूएनओ का सेपरेट रखते हैं गाइस, इसको हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, क्योंकि अब आपको हम लेके जा रहे हैं सम नेचुरल ब्यूटी और इंजॉय करने के लिए, नाइस ब्यूटीफुल सीनरी के लिए। हम भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करेंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।